अगर आप इस जीवन में प्रभु ने गवाहियों को दिया तो आप जरूर गवाही देना परमेश्वर की, क्योंकि जब आप गवाही देते हैं आप नेक्स्ट लेवल को लेते हैं। अगर आज एक बीमारी से, एक प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया तो आपने बताना है परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमें छुटकारा दिया है। लेकिन जब आप पहली गवाही को देते हैं तो परमेश्वर नेक्स्ट आगे आपके लिए दूसरी गवाही को देने के लिए आपको खड़ा करता है। हालेलुया। सुनेंगे इस गवाही को। हालेलुया। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं मोहनपुर से आता हूँ और मेरे पास 1 किला जमीन है। तो कराले वो जमीन भी दी थी जिसे बिल्कुल कुछ नहीं होता। फिर पहले साल मैं लाभ लवाई और पूरी ना वो सिटी पे गई और मेरी 1.5 बोरी पूरे 1 किले च 1.5 बोरी मुंजी आई। 1 किले चो 1.5 बोरी 1.5 बोरी मुंजी है। 3 बोरियां निकलियां और 1.5 बोरी वो लेके लगाने वाला और 1.5 बोरी मुंजी जड़ी है। और 1 बोरी तो मुझे लगता है उसमें बीज ही पड़ जाता होगा। 2 बोरियां 1 किले में। उसके बाद मैं फादर को बुलाया। मैं फादर ने बोला कि सारी चीजें कर लिया था। उन्हें बोला, उन्हें प्रेयर की थी। आखिर जिले भी उनको बीज सुट गए मेरे को प्रेयर कराई है तो ले जाओ तो फिर भी वो करे। फिर मैं क्या किया, फादर को बोला प्रेयर कराई और जिले उसे मैं बीज बोन लगा उनने भी प्रेयर की थी। मैं तो पहले साल 20 बोरियां मुंजी निकली हाड़ी। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। मैंने पिछली बार एक चीज बताई थी, पतरस तू जाल डाल डाल के थक चुका है, तू फेल हो चुका है, एक बार मेरे कहने पे जाल डाल, तेरा जाल मछलियों से भरा हुआ तुझे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यस आगे फिर उसके बाद पिछले साल इतनी मुंजी लगी, सारे बोलन की बहुत मुंजी है, लेकिन जिले तैयार हुई पूरी डिग पे थले ते आखना दाने ना बनने ते आखा जाने बढ़ाई और बोलते मां नहीं रहने दे। फिर भी असें 1 साल दी पूरे दी रखे, फिर 20,000 दी बेची। हालेलुया। एक साल फिर पिछले साल कणक लाई असें ते कणक 12,000 दी बेची। असें 5-6 क्वांटल रख ली खाने ताईं। एक साल थोड़ी सिटी पई गई थी बिच। मैं इस बोलिया मैं यार गुजरे देई उन्ने ते मैं कणक दी घट होनी है। आखिर नहीं तू एक काम कर, गुजरी गले देनी एक बारी कट्टी है ते आहो लाई उड़ के दोबारा स्टाला ला के इत्थे मां नहीं आपको बढ़ानी है। और मैं जदों भी प्रेयर करी उत्थे फसल लाना, जदों मैं पहली बार लाई मैं अदू सोने फादर को प्रेयर कराई और गया मैं उत्थे। मैं बोले जेड़ी फसल हो पहली बोरी भगवान तेरे घर च चढ़ाऊं मैं, और हर साल मैं ले आना। जिन्नी फसल होंदी है, जेड़ी भी चीज होंदी है, मैं हर चीज चाहे एक छोटा कद्दू या खीरा को मैं पहला इत्थे ले आना परमेश्वर के घर च। हालेलुया। हर वो गिफ्ट, हर वो चीज जो परमेश्वर हमें देता है, जब हम उसको पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर कहता है तेरे फल कभी कच्चे नहीं मिलेंगे। परमेश्वर के भवन में जब हम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करवाते हैं तो जैसे हम अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, जो हाथ आपके ऊपर आता है तो आप ब्लेस होते हैं। तो जब आप अपनी भेंट लेके आते हैं परमेश्वर के भवन में तो वही हाथ उस भेंट के ऊपर रख के प्रार्थना की जाती है। उसी भेंट के लिए मैं हर दिन देखता हूं कंटिन्यू लोग अपना जो भेंट है, अपने खेतों का फल जो है, पहला फल जो है, पहली उपज जो है, वो परमेश्वर के भवन में लेके आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं जितने लोग कंटिन्यू ये करते हैं उनके घर में कभी किसी चीज की गति नहीं हो पाई। मैंने देखा हालेलुया। उनको कभी आप ऐसा बोलते हुए नहीं देखोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो लोग परमेश्वर के लिए अपने बीज, अपने विश्वास, अपने भेंटे लेके आते हैं, वो गवाहियां हैं हमारे बीच में, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, छोटी नहीं है। और जो लोग दिल से, खुशी से इन बीज को बो रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर बड़े रास्तों को खोल देगा आज यीशु मसीह के नाम। तो प्रेम जी आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप प्रभु में नहीं थे
तो तब आपका जीवन कैसे था, और आज जब आप प्रभु में हो तो आज आपका जीवन कैसे है, और वहां सामर्थ के बाद आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अच्छा हो लगी है। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਕੁਆਂਟਲ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ 12000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 34000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ। समझो 3 गुना ज्यादा निकली है इस बार। मैं सोच रहा बिल्कुल घट होनी है, लेकिन जिले है किता कटाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਟਾਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शर्माना नहीं है। कम ऑन, वेरी गुड। मम्मा भी आ जाए साथ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। ये आगे आपकी दुआएं बताइए, किधर बोलिए। बाकी जब मैं पहले नहीं आते तो मैं समझ शामी पैग भी पींदा हा, उसके बाद तंबाकू लांदा हा, शामी फिर ताश भी दोपहर ताश खेलने चली जाना। अच्छा, ताश खेलना, तंबाकू खाना, तो छोटा छोटा जब बड़ा बड़ा 2 पैग, शामी लड़ाई शुरू और शामी फिर नाल ही लड़ाई भी शुरू। ये किसके काम है? शरीर के काम, शैतान के काम थे, संसार के काम थे। लेकिन अब फिर मैं मेरे को अंकल आते हैं इधर के देवरी के, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप चर्च में जाओ। फिर मैं इधर आया, फादर जी से प्रेयर कराई, और मेरे से क्या कोठी नहीं कंप्लीट होती थी हमारे से। उस टाइम मेरी पेंशन जो है 34-35 है, हूँ इस वे 50 के लागे चली गई है। लेकिन फिर भी 15 तरीक साढ़े को पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर कदे 10,000 कोहा कोला फड़, कदे 10,000 कोहा कोला फड़, एक कड़ा है मेरे को, तो मैं ये भी गरीबी देता था। ये मुझे बैंक जमा कराया, गरीबा को देता है, अच्छा गिरवी देता है। बैंक जमा मैंने सोचा कराया, बोलता मैंने गरीबों को दिया था। अच्छा, गिरवी का मतलब कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये कड़ा जो है ये गिरवी रखना पड़ा, जब प्रभु में नहीं थे। तो प्रभु में आने के बाद नशा छूट गया, वो ताश खेलना छूट गया, वो जितने बुरे काम थे, वो लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया। फिर बिल्कुल तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ हमारे घर में। ओह थैंक यू जीसस। दारू पीना बंद, एक ही दिन में दारू पीना बंद किया, तंबाकू खाना और जुआ खेलना एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद में वहां सामर्थ्य परमेश्वर आया ही इसीलिए है, ताकि आपके जीवन को बदलाव कर सके। अगर आपके जीवन में अभी तक बदलाव नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी तक आप मसीह नहीं हो, अभी तक प्रभु को आप जाने नहीं हो। अगर आप बदलाव हो गया, बदलाव का नाम ही यीशु है। हालेलुया। अगर आप बदलाव कर चुके हो अपने जीवन में, तो आप यीशु के दास बन चुके हो, आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन चुके हो। हालेलुया। और फिर अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक मोटरसाइकिल था, उस टाइम टूटा हुआ, पैशन प्लस, आज से 20 साल पहले का। तो उसके बाद मैं स्कूटरी ली, उस टाइम स्कूटरी जो है 50-60 हज़ार की थी, और मैंने 1,20,000 की स्कूटरी ली है। उसके 1 साल के बाद मैं क्या किया, मोटरसाइकिल लिया, 2.5 लाख का मोटरसाइकिल लिया। साल के बाद गाड़ी ली 15 लाख की, लेकिन पैसे वही है, पैसे कोई वो नहीं है कि मैं बैंक से ले रहा हूँ ना, नगद बिल्कुल क्लियर। अभी 4 गाड़ी है मेरे पास, लेकिन पैसा वही है। यानी कि उससे पहले आपके घर में जो चीजें आपने कभी देखी भी नहीं थी, जॉब करने के बाद भी एक कैप्टन रिटायर आए हैं, और वो चीजें, ऐसा घर का सामान भी आपके पास नहीं था जो पहले कभी। जब से आप प्रभु में आए हो, हर चीज, मैं जब इनके घर में जाता हूं, देखता हूं, हर चीज इतनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड की है कि शायद उससे पहले भी आपने इतनी जॉब की है, उस समय इनके पास वो चीजें नहीं थी। 15 लाख की गाड़ी के साथ ब्लेस किया है, बाइक, स्कूटी, सब कुछ। कब आया? उस टाइम मेरे से क्या, कोठी नहीं कंप्लीट होती थी,
जैसे इधर आना शुरू किया 1 साल के बाद 8-10 लाख रुपए कोठी के ऊपर और लगा मेरा, 40-50 लाख रुपए लगाया मैंने कोठी के ऊपर में। तो उसके बाद गाड़ी लेना शुरू कर दिए, जैसे गाड़ी लेना नहीं तो इतने पैसे क्रिश्चियन वालों ने थोड़ी दिए, चर्च वालों ने दे दिए आपको। लोग बोलते हैं पैसे देते हैं, सारे हमने दिए आपको। उसने प्रभु ने दिए, बाकी कोई नहीं देता है। कई लोग क्या बोलते हैं, ये गरीब लोगों को बहकाते हैं, गरीब लोगों को फुसलाते हैं, उनको लालच देते हैं। और एक कैप्टन है, इनके पास लाखों रुपए है, तो हम इनको लालच कैसे दे सकते हैं? इन कौन से लालच के लिए कितने देर तक हम इनको लालच देके अपने पास बिठाएंगे? अगर लालच देके हमने 1 साल 2 साल इनको अपने पास बिठा भी लिया, तो क्या ये सदा ऐसा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। ज्यादा नहीं तो मैं बता रहा हूँ, 1 साल में ना हम 10-12 लाख रुपए का सामान लेते हैं। चाहे गोल्ड ले लिया, कुछ भी ले लिया, समझो। अच्छा, अब गोल्ड भी ले लिया, जो गिरवी रखा हुआ था अब और गोल्ड ले लिया। देखो क्या है परमेश्वर। ये बातें, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ दे रहा है तो तभी हम परमेश्वर को मानते हैं। हमें कुछ भी नहीं देगा तो भी वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। लेकिन उसके घर में आने से ये बात डेफिनेटली श्योर है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। लेकिन उसका भेद क्या है, उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है? जब हम परमेश्वर के लिए बीज बोते हैं तो परमेश्वर उसका फल देता है। परमेश्वर देता है या नहीं देता? देता है।